नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी में शुरू हुई हिंसा के चलते जिस तरह तीसरे दिन भी दोनों स्थानों पर तनाव दिखा, वह कानून एवं व्यवस्था की गंभीर स्थिति को बयान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह बिहार के राज्यपाल से बात करनी पड़ी और अर्धसैनिक बल भेजने का फैसला करना पड़ा, उससे यह भी पता चलता है कि पुलिस उस चुनौती का सामना सही तरह से नहीं कर सकी जो उपद्रवी तत्वों ने खड़ी की थी। बिहार के पहले बंगाल में भी हावड़ा की पुलिस रामनवमी पर फैली हिंसा के बाद हालात सामान्य करने में नाकाम रही थी और इसलिए वहां दूसरे दिन भी हिंसा हुई। रामनवमी पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और गुजरात के वडोदरा में भी हिंसा हुई थी। गनीमत यह रही कि वहां अपेक्षाकृत सामान्य रहते हिंसा पर काबू पा लिया गया। यह उम्मीद की जाती है कि जिन भी राज्यों में रामनवमी पर हिंसा हुई वे उन तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उपद्रव किया था। राज्यों को इस पर विचार करना होगा कि आखिर शोभा यात्राओं को निशाना क्यों बनाया जाता है और ऐसा करने वाले कौन होते हैं। कुछ शहर ऐसे हैं जहां आमतौर पर हर पर्व त्योहार पर हिंसा और तनाव देखने को मिलता है। सासाराम की गिनती ऐसे ही शहरों में होती है। बिहार के कुछ अन्य इलाके भी ऐसे हैं जहां रामनवमी अथवा दुर्गा पूजा पर हिंसा भड़क उठती है और जब भी ऐसा होता है तो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप छिड़ जाती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और वह स्वाभाविक भी है, लेकिन इसके चलते उपद्रवी तत्वों पर लगाम लगने में कोई ढील नहीं बरतनी जानी चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि कठोर कार्रवाई करके ही उपद्रवी तत्वों के दुस्साहस का दमन किया जा सकता है। इन मामले में उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बन रहा है। अन्य राज्य सरकारों को इस पर विचार करना होगा कि कानून एवं व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश मिसाल कायम करने में क्यों सक्षम है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले तत्वों के खिलाफ इसलिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि वे अपनी हरकतों से केवल सामाजिक सद्भाव को ही चोट नहीं पहुंचाते बल्कि राज्य सरकार को भी बदनाम करने का कारण बनते हैं। बेमंडवना यह है कि राज्य सरकार सही सबक सीखने का स्थान पर प्रतिद्वंदी दलों को कटघरे में खड़ा करने में जुट जाती है। राज्य सरकारें यह विस्मृत नहीं कर सकती कानून एवं व्यवस्था को नियंत्रित रखना उनकी जिम्मेदारी है और वे बिना किसी पक्षपात अपराधी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके ही उसको सबक सिखा सकती है। यह ठीक नहीं कि देश के कुछ खास इलाके में सांप्रदायिक तत्व बार बार कानून के शासन को चुनौती देते हैं। संभाजीनगर, वडोदरा, हावड़ा के बाद सासाराम और बिहार शरीफ में उन्होंने यही किया।